मुझे पूर्ण विश्वास है कि परमात्मा उनकी सभी मनोकामनाएं जरूर पूरी करेंगे। और आप जिस वीडियो के माध्यम से आप जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं आपके लिए भी भगवान भैरव धाम सरकार से प्रार्थना करूंगा कि आपके जीवन में बहुत खुशियां आए, बहुत आनंद आए। आप अपने जीवन को एक नया आयाम दें, नई ऊर्जा से भर सकेंगे। मैं ऐसी वंदना भगवान भैरव धाम सरकार के चरणों में जरूर करूंगा। हर हर महादेव। भगवान शंकर के चरणों में सभी मनुष्य जाति के प्रणाम स्वीकार हैं और साथ ही भगवान भैरव धाम सरकार के चरणों में हमारे कोटि कोटि प्रणाम हैं। भगवान हमारे प्रणाम स्वीकार करें। दिन आते हैं, गुजर जाते हैं, घड़ियां आती हैं, गुजर जाती हैं। सभी के जीवन में 24 घंटे ही उपलब्ध हैं, दिन और रात, चाहे वो कोई भी हो, गरीब हो, अमीर हो, लेकिन सभी के जीवन में समय दिन और रात का 24 घंटे ही है। इन 24 घंटों में कोई सुखी रहता है और कोई महाविषाद से घिर जाता है। वर्ष आते हैं, गुजर जाते हैं। दिन रात का पता नहीं चलता, क्योंकि हम पुरानी उधेड़ बुन में लगे रहते हैं, तो हमें नए दिनों का कुछ भी आभास नहीं होता है। रोज सूरज निकलता है, सांझ डूब जाता है, हर रात चांद आता है, चला जाता है। हमें कोई भी चीज प्रफुल्लित नहीं करती, हमारे लिए सदैव एक जैसा ही। मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं कि आज 2025 का पहला दिन है, 1 जनवरी। इस 1 जनवरी को आप सभी भक्तों को, जो भी भैरव धाम सरकार से प्रेम करते हैं, श्रद्धा से जुड़े हैं और वीडियो के माध्यम से आप सभी देख रहे हैं, मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप सभी ने इतना प्रेम दिया है, इतना स्नेह दिया है। मेरी टूटी हुई वाणी को आपने जिस प्रकार से श्रवण किया है, आपने सुना है, ये बहुत ताज्जुब वाली बात है। और यहाँ पर उपस्थित सभी भक्तों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आपको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत आशीर्वाद है आप सभी को। बीते दिन गुजरते रहते हैं, नए दिन आते रहते हैं, लेकिन हम पुराने दिनों में ही घिर जाते हैं। हमें नए दिन का कोई आभास नहीं होता है। चाहे कोई भी नया दिन हर एक दिन जैसा ही होता है, लेकिन हम पुरानी अतीत में, पुरानी बातों में हम इतने लिप्त हो जाते हैं कि हमें आने वाले नए दिनों का कोई भी आभास नहीं होता है।
इसलिए मैंने आप सभी से कहा कि दिन आते हैं गुजर जाते हैं, साल आते हैं गुजर जाते हैं, हमारे लिए कुछ भी नया जैसा अनुभव नहीं होता है। लेकिन कोई भी मनुष्य अगर अपने जीवन में किसी भी चीज का संकल्प करता है, निश्चित दिन को, निश्चित घड़ी को, तो फिर उसके लिए एक एक पल, हर पल नया ही है। अगर कोई भी इंसान अपने जीवन में किसी भी चीज को उद्देश्य बनाता है, किसी भी चीज को लक्ष्य बनाता है, या किसी भी प्रकार का कोई संकल्प करता है कि मैं आज से अपने अंदर ऐसी चीजों का प्राकट्य करूंगा, या ऐसी नई चीजों को मैं सीखूंगा, या अपने जीवन को नए उन्नति की तरफ ले जाऊंगा, तो उसके लिए हर पल बहुत ही आनंददायक हो सकता है। और ये काम भगवान के आशीर्वाद के साथ हो तो और भी बहुत अच्छा होगा। आप सभी आज के दिन भगवान के मंदिर जाएं और जितनी भी बुरी आदतें हैं, जितने भी बुरे कर्म हैं हमारे, आज ही भगवान के चरणों में समर्पित कर दें और उनसे कहें कि आने वाले दिनों में हम तुम्हारे दिए हुए इस जीवन को, इस जिंदगी को नए बेहतर ऊंचे आयाम तक ले जाएंगे। हम कुछ नई चीजें सीखेंगे, नई आदतें डालेंगे, या हम आज से निश्चित संकल्प करके परमात्मा की भक्ति करेंगे, या हम लोगों को प्रेम देंगे। ऐसे बहुत सी चीजें हो सकती हैं जो अपने जीवन में नई ढाली जा सकती हैं। जैसे ही पुराने दिन गुजर गए हैं, पुराना वर्ष गुजर गया है, उसी तरह से हम पुरानी आदतों को भी अगर छोड़ दें तो बहुत हितकर रहेगा। इसलिए मैंने आप सभी से कहा था कि दिन आते हैं, साल आते हैं, गुजर जाते हैं। अगर हम पुराने ढंग से ही जीते रहे, जो हर रोज करते रहे वही हम फिर भी करें, तो हमारे लिए नया साल, नया दिन कोई भी महत्व नहीं रखता है। हम पुराने ही रहेंगे, हम बदल नहीं जाएंगे। लेकिन किसी एक चीज के हमारे जीवन में आते ही हमारे जीवन का रूप, रंग, दिशा बदलने लगती है। उसकी शुरुआत आज के दिन ही अगर आप दृढ़ संकल्प करके करें तो निश्चित ही मैं कह सकता हूं कि आप अपने जीवन में बहुत सुखी महसूस करेंगे। आने वाले दिनों में आप बहुत सुख में रहेंगे। भगवान की परम कृपा है, भैरवधाम सरकार की बड़ी असीम कृपा है कि जितने भी भक्तों ने यहां आज अपने भगवान भैरवधाम सरकार के दर्शन करके आज नए दिन की शुरुआत की है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि परमात्मा उनकी सभी मनोकामनाएं जरूर पूरी करेंगे। और आप जो इस वीडियो के माध्यम से आप जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं आपके लिए भी भगवान भैरवधाम सरकार से प्रार्थना करूंगा कि आपके जीवन में बहुत खुशियां आए, बहुत आनंद आए, आप अपने जीवन को एक नया आयाम दें, नई ऊर्जा से भर सकेंगे। मैं ऐसी वंदना भगवान भैरवधाम सरकार के चरणों में जरूर करूंगा। एक छोटी सी कहानी मुझे याद आ रही है, वो मैं आपसे कहूं। ज्यादा बात मैं नहीं करूंगा क्योंकि आपको कहीं जाना भी होगा, तो बड़े ध्यान से आप सुनिएगा। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं भक्त, मैं उन सभी से कहना चाहूंगा कि आप विशेषकर ध्यान से सुने।
यूं तो हम 24 घंटे यूं ही गुजार देते हैं, लेकिन कोई 5 मिनट या 10 मिनट की चीज हमें पूरे ढंग को बदलने के लिए काफी है, हमारे जीवन को बदलने के लिए काफी है। आज के दिन की शुरुआत आप जरूर मंदिरों में गए होंगे, आप जरूर अच्छे जगहों पर घूम के आए होंगे, लेकिन आप कितनी बार नहीं गए हैं ऐसा? कोई आप पहली बार नहीं जा रहे कि आज हम फलानी जगह पर, फलाने फॉल पर, झरनों में घूमने के लिए पहाड़ियों पर जाते हैं। ये आप पहली बार नहीं जा रहे, आप वहां जाकर क्या करेंगे? इनसे नए दिन की शुरुआत नहीं होती है। मैं आपको बताता हूं कि नए दिन की शुरुआत कैसे होती है, नए जीवन की शुरुआत कैसे होती है, कैसे हम अपने जीवन को बदल सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन में शांति सुख ला सकते हैं। एक छोटी सी कहानी है, उसी के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश करूं आपको। एक मंदिर में सुबह ही सुबह बहुत भारी भीड़ लगना शुरू हुई। लंबी कतार लगी हुई थी भक्तों की। भगवान को चढ़ाने के लिए बहुत कुछ लाए थे, अमूमन जैसे हम ले जाते हैं। खाली हाथ कोई भी नहीं जाता है, कोई प्रसाद लेके जाता है, कोई मेवा मिष्ठान लेकर जाता है, कोई बर्फी, कोई पेड़। वो सभी लोग हाथों में अपने भगवान को चढ़ाने के लिए प्रसाद लेकर आए थे। बहुत लंबी लाइन लगी थी, धक्का मुक्की चल रही थी। अमूमन जैसा मंदिरों में होता है, जैसी जगहों पर होता है। बहुत लंबी लाइन लगी थी, धक्का मुक्की चल रही है कि हम भगवान के पहले दर्शन करेंगे। अंदर से एक आवाज आई कि ठहरो। पुजारी ने कहा कि भगवान के दर्शन सबसे पहले वही करेगा जो भगवान की मनपसंद चीज लाया हो। सभी लोगों ने देखा कि हम मनपसंद चीज तो बहुत कुछ लाए हैं। लोगों ने कहा कि हम मेवा मिष्ठान लेकर आए हैं, किसी ने कहा कि हम फूल लेकर आए हैं, किसी ने कहा कि हम दान करने आए हैं। क्या ये भगवान को पसंद नहीं है? उस पुजारी ने कहा कि इनमें से भगवान को कोई भी चीज पसंद नहीं। तो वहीं से एक सज्जन ने, उस कतार में लगे हुए एक व्यक्ति ने आगे आकर कहा कि फिर भगवान को क्या पसंद है, हम वही चढ़ाते। उस पुजारी ने कहा कि भगवान को भक्त का अहंकार पसंद है। कोई है जो राजी हो सकता है अपने अहंकार को चढ़ाने के लिए, तो सामने आ जाए। भीड़ को मानो सांप सूंघ गया, काटो तो खून नहीं, ऐसी हालत हो गई। कोई भी भगवान को अहंकार चढ़ाने के लिए राजी नहीं होगा। भगवान को चढ़ाने के लिए जो कुछ भी ले जाते हैं, निश्चित ही है परमात्मा को ये सब चीजों की जरूरत नहीं है। आपने भगवान का जो अर्थ समझ रखा है वो निश्चित ही गलत हो सकता है। मैं आपको भगवान का अर्थ बताने की कोशिश करता हूं। भगवान का अर्थ होता है, ईश्वर का अर्थ होता है ऐश्वर्य से परिपूर्ण। जिसके पास कोई भी चीज की कमी नहीं है उसको ईश्वर कहते हैं। ऐश्वर्य से ही ईश्वर शब्द बना है। और देखा जाए तो परमात्मा के पास, भगवान के पास किसी भी चीज की कोई भी जरूरत नहीं है, कोई भी कमी नहीं है। तो हम जिन चीजों को चढ़ा के आते हैं, उन चीजों को चढ़ाने से ही हम स्वयं को बचा लेते हैं। हम परमात्मा को के चरणों में हम स्वयं को नहीं चढ़ाते। इसीलिए हमारे जीवन में इतना दुख, इतना विषाद है। वरना हम इतने हजारों बार मंदिरों में गए हैं,
लेकिन हम वापस वैसे ही लौट आते हैं खाली हाथ। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से आपने पुराना साल जो गुजार दिया है और जो नया दिन और जो नया साल आपके हाथ में आया है, कहीं तुम ऐसे ही उसको ना गुजार दो। परमात्मा की जो घड़ियां दी हुई हैं बड़ी बहुमूल्य है, बड़ी कीमती। एक एक क्षण बहुत कीमती है और तुम इसको पिकनिक मनाने में, इसको घूमने में, इसको झरने देखने में व्यर्थ ही गंवा सकते हो और तुम पार्टी करने में व्यर्थ ही गंवा सकते हो। आज के दिन तुम्हें ये करना चाहिए कि परमात्मा के चरणों में तुम स्वयं को ही चढ़ा दो कि हमारी जो नाव है वो तुम्हारे ही चरणों में चढ़ा दी है, तुम जैसा चाहो वैसा चलाओ। हम तो चला चला के थक गए, हमसे नहीं चलने वाली ये नाव, हमसे पार नहीं होगी। ये थोड़ी सी बातें मैंने आज आपसे की हैं और हो सकता है कि आपको ये बातें किसी भी अर्थ की ना लगी हों, लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूं कि तुम्हारे पास बुद्धि है, वो विवेक है। आप स्वयं सोचिए कि हमने जिस तरीके से पुराने 20 साल, 25 साल, 15 साल, 35 साल जैसे गुजार दिए हैं, क्या हमने पा लिया है उन 35 सालों में, 20 सालों में? और आने वाले इस साल में हम क्या पालेंगे? तो मैं निश्चित कह सकता हूं कि तुम्हारा जीवन गलत दिशा में चल रहा है, उसको सही रास्ता दीजिए। और आज का दिन बहुत बेहतर है। आज के दिन तुम किसी चीज की शुरुआत कर सकते हो, उस चीज को अंतिम लक्ष्य तक ले जा सकते हो। दृढ़ संकल्प करो और मैं तुमसे निश्चित कह सकता हूं कि तुम मात्र 21 दिन का संकल्प करके भगवान भैरवधाम सरकार की अगर अर्चना वंदना करोगे, भगवान की भक्ति करोगे, मात्र 21 दिन संकल्प लेकर अगर तुमने ये प्रयोग किया तो तुम्हारा जीवन निश्चित तरीके से बदल सकता है। पूरी जिंदगी बदल जाएगी तुम्हारी इन मात्र 21 दिनों में। आप प्रयोग करके देख लें, आप भगवान का ध्यान करें, पुरानी जो भी चीजें हैं उनको पुराने साल की तरह छोड़ दो, नई चीज का आविर्भाव करो, नई चीज का अपने जीवन में अवतरण करो। और मैं तुमसे निश्चित कह सकता हूं कि तुम अपने जीवन में इस साल को बेहतर बना सकते हो और नई खुशियों से भर सकते हो। मात्र 21 दिन का ये प्रयोग करो कि भगवान की सुबह ही सुबह एक नियम बना लो कि सुबह ही सुबह हम परमात्मा का ध्यान करें। हमने बहुत सी चीजें की होंगी, हमने तमाम जगहों पर घूम आए होंगे, लेकिन तुम लौट कर पाओगे कि कुछ भी नहीं देखा है। चाहे तुम कितनी भी दूर गए हो घूमने के लिए, जब तुम घर लौट कर आओगे तो तुम खाली हाथ आओगे, कुछ भी नहीं मिलने वाला तुम्हें। लेकिन तुम अगर इस एक दिन को अगर तुम भगवान के चरण में चढ़ा दो तो तुम्हारे बाकी 365 दिन बचे हुए परमात्मा के चरणों में समर्पित हो जाएंगे और तुम्हारा जीवन पूरी तरह से धन्य हो जाएगा। इसी के साथ मेरी बातों को आपने बहुत शांति से सुना है, मैं उससे बहुत खुश हूं। और अंत में संपूर्ण ब्रह्मांड को साक्षी मानकर उस परम पिता परमात्मा को प्रणाम करते हैं कि परमात्मा हमारे जीवन को नई खुशियों से भर दे, नई उमंगों से भर दे। और अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप सभी जितना प्रेम देते हैं, इतना स्नेह देते हैं, मैं उससे बहुत खुश हूं। धन्यवाद। और आप सभी को, देखने वाले सभी भक्तों को, सभी मित्रों को मैं विशेष धन्यवाद करना चाहूंगा।